अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओमिटेड वेरिएबल के हवाले से, ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट। बेसिकली सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों ने कुछ ऐसे वेरिएबल जो हमारे मॉडल के अंदर जिनका एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है, हम उनको इंक्लूड नहीं कर रहे होते, लेकिन उनका बड़ा एक मेजर रोल होता है और हमने इंक्लूड नहीं किया होता, तो हमारे सारे रिजल्ट्स गड़बड़ आ रहे होते हैं। आर स्क्वायर ठीक नहीं आ रहा होता, कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम आ रही होती है, ऑटो कोरिलेशन का भी इशू आ सकता है, इस वजह से कि वो वेरिएबल हमने इंक्लूड नहीं किए तो उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो फिर आएगा। तो ये चेक करने के लिए कि जो वेरिएबल हमने अपने मॉडल में शामिल किए हैं और जिनको शामिल नहीं किया उनका क्या मेजर रोल था, तो उसके लिए हम ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट अप्लाई करते हैं। ओमिटेड वेरिएबल की जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैं, नल हाइपोथेसिस ये है कि एडिशनल सेट ऑफ रेग्रेसर और वेरिएबल आर नॉट जॉइंटली सिग्निफिकेंट, कि वो वेरिएबल जो हमने शामिल नहीं किए हुए उनका कोई रोल नहीं है, वो जॉइंटली सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं कर रहे। और जो उसके अगेंस्ट H1 बनता है वो ये है कि वो वेरिएबल, वो सेट ऑफ रेग्रेसर्स, वो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने अपने मॉडल में शामिल नहीं किए उनका जॉइंटली सिग्निफिकेंट रोल है, वो जॉइंटली सिग्निफिकेंट अफेक्ट कर रहे हैं। अब हमने इस H0 और H1 को एक्सेप्ट कब करना है और रिजेक्ट कब करना है, उसके लिए जो हम ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट अप्लाई करेंगे उसकी एफ स्टैट की पी वैल्यू को देखेंगे। अगर वो लेस दैन 0.05 आई तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर पी वैल्यू एफ स्टैट की ग्रेटर दैन 0.05 आई तो हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे। तो अब हम ईव्यूज़ में जाते हैं और वहाँ पे जाके इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने अपना डाटा कॉपी किया, ईव्यूज़ में गए और यहाँ आके हम लोगों ने अपना सारा डाटा पेस्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट एंड डेट मेंशन कर दी, क्विक में चले गए, एम्प्टी ग्रुप में चले गए, यहाँ पे आए और यहाँ हमने अपना डाटा पेस्ट किया। अब हम यहाँ पे देखें 4 वेरिएबल हैं, एक्सपोर्ट, जीडीपी, इन्फ्लेशन और मनी। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक डिपेंडेंट लेता हूँ और एक इंडिपेंडेंट लेता हूँ, और ये दोनों वेरिएबल मैं शामिल नहीं करता, और इनको मैं देखता हूँ कि क्या ये वेरिएबल मेरे मॉडल के लिए जॉइंटली सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे थे या नहीं। तो ओपन एज इक्वेशन, और यही सेम इसको मैं ऐसे रन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास मॉडल रन हो गया, ये इसके रिजल्ट आ गए। आर स्क्वायर देखें बहुत ज़्यादा कम है, 0.01। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1% वेरिएशन जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन की वजह से आ रही है, और बाकी 99% उन वेरिएबल की वजह से है जो हमने मॉडल में शामिल नहीं किए हुए। तो अब वो जो 2 वेरिएबल जो मैंने शामिल नहीं किए हुए, जैसे कि एक एक्सपोर्ट है और दूसरा मनी है, क्या ये वाकई जॉइंटली अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं, ये हमें कैसे पता चले। उसके लिए हम जाएंगे व्यू में, और व्यू के बाद हम जाएंगे कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में, और यहाँ पे ये देखें आपको नज़र आएगा ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट। इस पर क्लिक करें और यहाँ पे अपने वो दोनों वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक है एक्सपोर्ट्स और दूसरा वेरिएबल मेरे पास था मनी। ये दोनों वेरिएबल मैंने शामिल नहीं किए थे, तो मैं इनके नाम यहाँ पे लिख दिया और फिर ओके। अब ये मेरे पास ओमिटेड वेरिएबल के रिजल्ट्स आ गए। अब यहाँ पे देखें हमें पता कैसे चले कि हमने एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, उसके लिए हमने ये एफ स्टैट की पी वैल्यू देखनी है। अब देखें मैं सिर्फ ये वाले ना रिजल्ट यहाँ से इनको ऐसे एक स्क्रीन शॉट लेता हूँ और अपने पास टेबल में जहाँ मैंने बाकी ये सारा लिखा हुआ था इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये आ गया। तो ये देखें इसमें एफ स्टैट की प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या है, 0.00, यानी कि लेस दैन 0.05। और अगर ये वैल्यू लेस दैन 0.05 आई तो हमने H0 को रिजेक्ट करना है। तो अब ये चूँकि लेस दैन 0.05 है तो H0 को रिजेक्ट कर दें। एक्सेप्ट फिर किसको करेंगे, H1 को, और H1 का मतलब क्या है, एडिशनल सेट ऑफ रिग्रेसर्स आर जॉइंटली सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि 2 वेरिएबल जो हमने मॉडल में शामिल नहीं किए, जो कि मनी और एक्सपोर्ट हैं, वो हमारे मॉडल के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस दैन 0.05 है, हमने H0 को रिजेक्ट करना है, तो H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब H1 को एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो दोनों हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं, तो अभी हमें उनको शामिल करना पड़ेगा।
तो फिर दोबारा हम एस्टिमेट में जाएंगे। एस्टिमेट में जाके यहाँ पे हम अपने उन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे शामिल करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे आर स्केयर की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक तो मनी था और दूसरा क्या था, एक्सपोर्ट्स। अब ये देखें, अब आपके पास जो आर स्केयर है वो 0.94 हो गया है। पहले ये जब हमने इनको शामिल नहीं किया था तो 0.01 था, अब ये 94 है। जब शामिल नहीं किया था तो 1% वेरिएशन आ रही थी, जब जब दो वेरिएबल शामिल किए तो 94% वेरिएशन होगी। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो एक्सक्लूडेड वेरिएबल हैं वो हमारे आईवी को, जो एक्सक्लूडेड आईवी हैं वो हमारे डीवी को अफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।